कौन से रुको? इसने फगवाड़े में। इसने? हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया में अंदर जाने दे रोक्या, क्या कारण है जी? फ्लैश ऑफ नहीं, क्यों? नहीं इंडिया नहीं आए? ये पंजाब भाई साहब इंडिया नहीं आए? हाँ, नहीं इंडिया नहीं आए? ये पंजाब भाई साहब इंडिया नहीं आए? हाँ, करिए रिकॉर्डिंग करिए। रिकॉर्डिंग से क्या था? नहीं मैं पूछूँ इंडिया नहीं। आप गुरुद्वारे ये में- गोल्डन टेम्पल है। आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए हो? इंडिया बकवास बात बोल रहे हो आप तो बहुत। की बात कौन सी थी? और क्या इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है ये। बकवास की बात कौन सी है? आप ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बताओ भाई साहब, ये आप क्या- धार्मिक तरीके से बात करो। बकवास की बात कौन सी है? ये बकवास क्यों बोले? आप इंडिया में गलत क्यों कर रहे हैं? बकवास क्यों बोले? नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। स्वर्ण मंदिर हरिमंदिर साहब, वहाँ पर एक महिला को अंदर जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने अपने गाल पर तिरंगा बना रखा था। और जब उसकी बातचीत होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वायरल है, तो उससे ये कहा गया कि ये इंडिया नहीं है, ये पंजाब है। आप ये देखें कि हम कब से आपको कहते आ रहे हैं कि ये जो SGPC है, ये SGPC स्वयं में जब बनाई गई थी तो इसी उद्देश्य से बनाई गई थी। एक तरह का इसने अपने आप को एब्राहमिक चर्च के रूप में स्थापित कर लिया है। और करवाया किसने था? इसको अंग्रेज़ों ने करवाया था। आज इसके जो भी कार्यकलाप हैं, वे यदि प्रत्यक्ष रूप में ये अपने आप को देश विरोधी ना कहें, तो भी इनके जितने भी कार्यकलाप हैं, उन सबको आप देखेंगे तो उनका निष्कर्ष यही निकलता है कि वो देश के विरोध में जाते हैं, वो दूसरे समाजों के विरोध में जाते हैं, वो सिक्खी को अपनी जड़ों से दूर ले जाने का उनका कार्यक्रम होता है। झूठ बोलना, पूरे जो सिखों के सारे ग्रंथ हैं उन पर कब्जा करके और उनको प्रिंट करने का, पब्लिश करने का एकाधिकार कायम करके, फिर उन ग्रंथों में पूरी तरह से काट छांट करके और उनको पूरी तरह से इस तरह से दिखाना कि जैसे कि वे अपनी जड़ों से जुड़े हुए ही नहीं हैं। गुरुओं के प्रति यदि जिसको कहते हैं बेअदबी किसी ने सबसे अधिक की है तो वो यही संस्था है। और इसी में एक सेवादार खड़ा होकर वहाँ ये कह रहा है यदि कि ये इंडिया नहीं पंजाब है, तो ये अनायास नहीं है, क्योंकि जो सारी की सारी शिक्षा इनकी होती है वो इसी लाइन पे होती है, इसी तरह से सारी बातें सिखाई जाती हैं। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहब में। कुछ तो मैं सुनता हूँ जो गजेंद्र मोक्ष है उसके अंदर, पूरा आपके राजन कौन तुम्हारे आवे, ये जब कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर पांडवों और कौरवों में समझौता कराने, अंतिम बार प्रयास करने, तो विदुर जी के यहाँ रुकते हैं, दुर्योधन के यहाँ नहीं जाते हैं। दुर्योधन उनसे पूछता है कि राजन कौन तुम्हारे आवे, ये शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। सुदामा चरित का इतना सुंदर वर्णन है। हरि जी आए, क्षण सिंहासन हरि जी आए। और तो आपके क्या धन धन माता देव की। अब आप इन कूड़ मगजों से पूछिए कि इन्होंने क्या कर रखा है कि हर चीज़ को कह दिया कि नहीं ये हरि वो नहीं, हरि नहीं है। अरे भैया, सिंहासन छोड़ के कौन से हरि जी आए थे? नाम उसमें सुदामा का भी है, यहाँ देवकी जी का नाम है, तो देवकी कौन सी आ गई? हर चीज़ का अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर दिया है कि ये हरि वो हरि नहीं है, वो ये राम वो राम नहीं है, ये कुछ अलग से ही राम है, ये ओंकार वो ओंकार नहीं है। वो एक ओंकार जो कह रहे हैं गुरु नानक, वो पूरी तरह से मांडू के उपनिषद में वैसे का वैसा लिखा हुआ है। हम इसके ऊपर एक एपिसोड भी कर चुके हैं प्रोफेसर जगबीर सिंह जी के साथ में, लेकिन नहीं, इनका जो कुछ है वो सबको बस अलग अलग करना है। जहाँ पर भाई हिंदू लिखा हुआ था उसको सबको सिख करके सब चेंज कर दिया। वो एक
भाई वीर सिंह और वो कौन आपके कान सिंह नाभा, उनको लेके मैकॉलिफ के चेलों ने, और अंग्रेज़ों ने बिल्कुल सिस्टमेटिकली पहले 19वीं शताब्दी तक जो लोकल संगत होती थी वही अपने गुरुद्वारे संचालित करती थी। आज भी पटना साहब, नांदेड़ साहब, यहाँ के जितने भी हैं सब गुरुद्वारे वो वही लोकल संगत संचालित करती। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक मूवमेंट चलवा के एक हिंसात्मक आंदोलन करवा के उसको प्रश्रय दे के, और जो गुरुद्वारे थे और उन पर इनका तत्खालसा वालों का कब्ज़ा करवा के फिर उसको SGPC के नाम से एक इब्राहिमिक चर्च बना के उसको मान्यता दिलवाई। उसी का प्रभाव जो है अब आप देख रहे हैं, हमारे जो हैं कर्ता धर्ता, हमारे नीति नियंता, उनकी ये समझ में नहीं आता है। उनकी समझ में नहीं आता है कि ये हमारे सिख भाइयों को कहाँ दूर ले जाके और इस्लामियों के साथ में पटक रहे हैं। इन्होंने स्वयं नहीं, ये बीजेपी सरकार ने 2016 में चेंज कर दिया लॉ SGPC का, और उसमें से सहजदारियों को जो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते थे, उनके कारण जो है ये बिल्कुल एक तरह के निरंकुश नहीं हो पाते थे, तो उसमें उन्होंने बदलाव कर दिया। बदलाव करके ये कर दिया कि नहीं, सहजदारी जो है वोट नहीं दे सकते। वो क्यों? पंचककार। पंचककार आप जानते हैं, पंचककार का जयपुर डायलॉग्स के बिहाफ पे पुनीत साहनी ने चैलेंज दिया था कि पंचककार स्थापित कर दो, 25 लाख रुपए। हमने कहा था कि भाई पुनीत साहनी को गलत साबित कर दो, 25 लाख रुपए हम देंगे जयपुर डायलॉग्स तरफ से। एक आदमी नहीं आया, 2 लोग आए, ईमेल, सिर्फ 2 ईमेल आई, और उस 2 ईमेल का जब हमने कहा भैया रेफरेंस भेज दो, जिन रेफरेंसेस के बेसिस पे आप अपना एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम भेज दो और रेफरेंसेस भेज दो, कोई नहीं आया। वो एपिसोड जो है वो आप सब लोग देखें जाके, पूरा का पूरा जो है वो एक एक पुस्तक से, एक एक ग्रंथ से दिखा के बताया है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो सिख धर्म है वो सनातन से और विशेषकर उसकी वैष्णव परंपरा से और शाक्त परंपरा से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा का निर्माण ही उसी शाक्त परंपरा के आधार पर किया था। माता दुर्गा के तो वो परम भक्त थे, तब उन्होंने जहाँ जहाँ माता दुर्गा का नाम लिखा है दशम ग्रंथ में और अपने और वाणियों में, चंडी चरित्र में, सब में, तो उसको जो है इन्होंने या तो गायब कर दिया या फिर उसमें परिवर्तन कर दिए। गुरु ग्रंथ साहब में अलग अलग परिवर्तन करके और बता दिया जो है कि हम तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। ये सब उस एपिसोड में दिया है हमने। तो आपने जो देखा अमृतसर में वो इसी शिक्षा दीक्षा का परिणाम है, और इस शिक्षा दीक्षा का प्रतिकार नहीं होगा तो ये आगे और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 20 वर्ष बाद तक, लगभग 20-25 वर्ष तक ये भिंडरावाले का नाम नहीं लेते थे हरमंदिर साहब में, लेकिन आज जो है उस भिंडरावाले को, उस आतताई आतंकी को इन्होंने संत बनाकर स्थापित कर रखा है। मान्यता दे रखी अकाल तख्त की ओर से, और अकाल तख्त जो है SGPC के हाथ में है, और SGPC जो है वो इब्राहिमिक चर्च बना हुआ है। और जो असली चर्च है उसमें जब कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, क्योंकि भाई जहाँ भी असली सिक्का होगा और नकली सिक्का होगा तो नकली सिक्के वाले नकली सिक्के को छोड़ के लोग असली सिक्के पे ही जाएंगे ना, इसीलिए इतने तेज़ी से कन्वर्शन हो रहे हैं वहाँ क्रिश्चियनिटी में। उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ रहा। उनको तो बस ऐसा है कि भाई हम इंडिया नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो या तो हम कनाडा वाले हैं या फिर हम ब्रिटिश हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप हैं,
कोई इतना हल्का फुल्का मामला नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं कि ये एक इसी प्रकार का कोई किसी ने ऐसे ही कह दिया होगा और उसकी गलती हो गई, जैसे कोई खड़ा होकर बोल रहा है। और क्या एक्सक्यूज़ क्या दी जा रही कि वो क्या है कि उसमें अशोक चक्र नहीं था। अरे जो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, अशोक चक्र नहीं था उसमें। रेहत मर्यादा के नाम पर पता नहीं क्या क्या तमाशा बना रखा है, उसमें अशोक चक्र नहीं था। लोग क्रॉस पहन के तो चले जा रहे हैं लेकिन अशोक चक्र नहीं था उसमें, तो इसलिए जो है हम उसको भारत का झंडा नहीं मान सकते। अशोक चक्र लगा के जाए तो जाने दोगे क्या? भारत नहीं पंजाब है। वो पंजाब उधर जो पड़ा हुआ है ना पाकिस्तान में, जरा उसकी तरफ कभी देख के जरा कुछ बोल के तो देखो। ISI के पिट्ठू बनते जा रहे हो सारे के सारे, SGPC वाले भी। ये सब हम लोगों को ये खुल के खुले में इनके नैरेटिव को, इनके विमर्श को चेक करना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा। यहीं तो हम कई बार ये हो जाते हैं अरे भाई उसको बुरा लग जाएगा। ना 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 ना, इसमें बुरा लगने वाली बात ही नहीं है। ये तो देश विरोधी कार्य हो रहे हैं, इनका विरोध परम आवश्यक है। जय हिंद, वंदे मातरम।